नमस्ते व्यू, आपका द फ्लावरिंग परिषद में स्वागत है। ये आपकी 1 जनवरी से 14 जनवरी तक की जनरल टैरो रीडिंग्स हैं, जहाँ हम देखेंगे कि आपकी इंटेंशन क्या है, वहाँ क्या ब्लॉक आ रहा है और वहाँ आपका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो लियो कार्ड्स करके कैमरा को दोबारा रीसेट करना पड़ा। अब शुरू करते हैं आपकी इंटेंशन से, जहाँ कार्ड आया है 5 ऑफ सोल्स। तो ये कार्ड दिखाता है कि आप किसी तरह की क्राइसिस से या फिर एक बुरे टाइम से गुजर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे जा सकें, कुछ और बना सकें। शायद काम पर, पर्सनल लेवल पे या फिर दोस्तों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो गॉसिप की वजह से हो सकती हैं। शायद फ्रेंड सर्कल में या कोलीग्स में या रिश्तेदारों में किसी तरह की जेलसी हो, या फिर आप ही थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो ठीक-ठाक प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, या जो आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग होनी चाहिए, जितना रिकॉग्निशन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो किसी ना किसी कंपैरिज़न की वजह से, चाहे वो आप कर रहे हों या फिर आपकी लाइफ में कोई और, बातचीत में थोड़ा-सा स्ट्रेस है, रिलेशनशिप में थोड़ी-सी ऑकवर्डनेस है। तो आप चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाए, ताकि आप इस स्टेज से, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ पाएँ और फाइनली जाके जो आपकी पोटेंशियल है, काबिलियत है, वो आपके रिज़ल्ट्स के साथ मैच होने लग जाए। यहाँ आपका ब्लॉक आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स के फॉर्म में। तो ये कार्ड कहता है कि आप किसी तरह की पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं, कुछ अगला स्टेप लेना चाहते हैं, मगर अब वो लिया कैसे जाए? आप अपने आइडियाज़ को किसके साथ डेवलप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं? कौन है जो स्किल्स में आपके साथ कोलैबोरेट कर सके? बिना किसी कॉम्पिटिशन या बिना किसी जेलसी के साथ नई शुरुआत कैसे की जाए? अब प्रॉब्लम ये है कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अभी तक का जो आपका नॉर्मल रूटीन था, जो आपकी कंफर्ट ज़ोन थी, कि ऐसे करने से हम लोगों को मिलते हैं, ऐसे बिज़नेस कॉन्टैक्ट बनते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स में बिहेव किया जाता है, वहाँ आपको अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिले हैं। तो अब एक नया तरीका, वही कॉन्टैक्ट्स बनाने का, वही चीज़ को अचीव करने का। तो आपके सॉल्यूशन में 2 कार्ड्स आए हैं, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। तो जो ये प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स हैं, एक यंग व्यक्ति हैं और बड़े सब्र वाले व्यक्ति हैं। ये अपने सपनों को और अपने रिसोर्सेज़ को बड़ी अच्छी तरह सिंक कर लेते हैं। तो ये कार्ड आपको सलाह देता है कि जिस भी फ़ील्ड में आप हैं, या फिर अगर किसी रिश्ते की बात है, तो वहाँ कंसिस्टेंट रहें। चाहे वो एफ़र्ट की बात हो या फिर समय की। आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ, आप प्रैक्टिकल हैं और आप डिपेंडेबल हैं। वो आपके एक्शन से आपको चूज़ करें, आपको जज करें, ना कि किसी और की गॉसिप से। और ये जो पार्टनरशिप आप ढूँढ रहे हैं, ग्रोथ का कोई अवसर ढूँढ रहे हैं, जो आपको आपकी कम्फ़र्ट ज़ोन से थोड़ा-सा बाहर ले जाए, वो शायद आपको ट्रैवल करके किसी नई जगह मिल सकता है। और साथ ही ये कार्ड अपनी सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखने की इंडिकेशन भी देता है, कि किसी टेम्परेरी सिचुएशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से कोई ऐसी आदत ना पिकअप कर लें जो आपकी सेहत के लिए अच्छी ना हो। और इस कार्ड को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आया है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स जनरली चॉइसेस का कार्ड माना जाता है, कि मैं क्या करूँ, ना करूँ, क्या मैं बदला लूँ, रिटॉर्ट करूँ, किसी नई जगह जाऊँ या नहीं जाऊँ। मगर इस रीडिंग के हिसाब से ये थोड़ा-सा मंथन, थोड़ा-सा रिसर्च पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है कार्ड। ये कार्ड आपको कह रहा है कि याद रखें कि हाथी के दाँत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो अगर आप किसी से जेलस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो असली में आपसे बेटर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, या वो आपसे ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। और आपका फ़ोकस किसी प्रैक्टिकल चीज़ पे, किसी 100% वाली कमिटमेंट की चीज़ पे होना चाहिए। आप अपनी एनर्जी को वहाँ लगाएँ, अपने पैसे, समय को वहाँ लगाएँ, जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ रुके रहें, वहाँ जो आपके पास ऑप्शंस हैं, चाहे वो बदला लेने की हो, किसी के बारे में गॉसिप करने की हो, या किसी के विक्टिम बनने की हो, तो उन चॉइसेस में से कोई भी अच्छी नहीं है। आप अगली स्टेज पे जाना चाहते हैं,
एक डोरवे भी है, मगर वो आपको थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल बना रहा है, कुछ नया-सा है और शायद वो आपको तुरंत रिज़ल्ट्स भी ना दे। मगर कामली बैठें, सब्र से सोचें कि अगर आप अपनी इस सिचुएशन को एंड करके अपने फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? या आप अपनी पोटेंशियल के बारे में ही सोचते रहें या डे ड्रीम ही करते रहें तो उसका क्या फ़ायदा होगा? तो आपकी मौजूदा हालत के हिसाब से, आपके रिसोर्सेज़ के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से कोई चॉइस लें। एक प्रोज़ एंड कॉन्स की लिस्ट बना सकते हैं। आप एक टाइम लिमिट रख सकते हैं कि इस टाइम लिमिट में मैं कितने लोगों के साथ कनेक्ट कर पाता हूँ या पाती हूँ। एक नए प्रोजेक्ट में एक नए पार्टनर के साथ कितना एडजस्ट कर पाता हूँ। ये आपको ट्रैक पर भी रखेगा और जो भी रिज़ल्ट्स या गेन्स या अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास आती हैं, उनका भी एक अकाउंट हो जाएगा ताकि आप अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन से सही मायने में आगे जा पाएँ।